हेलो स्टूडेंट, अपन जो है आज से क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, क्लास 10th में जितने भी चैप्टर हैं मैथ सब्जेक्ट में वो अपन सब जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, धीमे धीमे आपका एग्जाम होगा जब तक जो है अपन क्लास 10th का पूरा सिलेबस जो है अपन मैथ का करा देंगे। ठीक है, फरवरी के लगभग हुआ तब तक अपना जो है पूरा सिलेबस हो जाएगा मैथ का। ठीक है, मैथ का जो है चैप्टर 4 कौन सा है, चैप्टर 4 के बारे में जो है अपन पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इसका जो है जितने भी कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, जो भी है उसके बारे में पहले वीडियो में अपन समझेंगे। ठीक है, आगे की जो प्रश्नावलियां हैं, चैप्टर है, उसमें जो इस्तेमाल होगा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको अपन पहले एक वीडियो में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है अपन चैप्टर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं, पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती क्या है। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो क्या होती है उसके बारे में जो है अपन समझते हैं। ठीक है, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होती क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, देखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल। क्या होना चाहिए, इस पॉइंट को समझना है। सिंगल वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा सिंगल वेरिएबल होता है, या फिर एक्स एक्स होगा, देखो, या फिर इस प्रकार होगा ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी, इस प्रकार जो सिंगल वेरिएबल होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, और क्या कह रहा है, विथ ए डिग्री 2, उसकी जो है डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको समझना है, डिग्री 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 होती है। ठीक है, डिग्री कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इक्वेशन की जो है अलजेब्रिक इक्वेशन को, उसको 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ डिग्री 2, उसकी डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। देखो प्रत्येक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके जो है एक्स के जो मान निकल के आएंगे वो 2 निकल के आएंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा एक्स के मान नहीं निकल के आएंगे। ठीक है, और जो है इसकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार की होती है, जैसे मान लो 4x स्क्वायर प्लस जो है 8x प्लस जो है 9, इस प्रकार की होगी। ठीक है, या फिर एक वेरिएबल हो या एक्स एक्स, या फिर इस प्रकार की होगी 9x स्क्वायर 4y, ठीक है, प्लस 9x स्क्वायर, या फिर 6x प्लस 9, या एक वेरिएबल हुआ एक्स एक्स है ना। ठीक है, और उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। ठीक है, देखो, और या फिर इस प्रकार का होगा 2y स्क्वायर 6y प्लस 3 बराबर 0, या फिर इस प्रकार का होगा, या y में होगा। ठीक है, एक ही वेरिएबल में होगा, डबल वेरिएबल में नहीं होगा, जैसे कि मान लो इस प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक्स बाई इंटू 10, इस प्रकार का जो है नहीं दिया होगा, जहां 2 वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल नहीं दिए होंगे। ठीक है, अपन आगे देखते हैं, इसके मेथड देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं, और जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व करते हैं। देखते हैं आगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए, किसके द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है, जो इसको कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये होती है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 या 6। अब 6 के ऐसे जो है गुणनखंड या जो है फैक्टर करो। ठीक है, 6 के ऐसे फैक्टर करो जो है आपके गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पर
5 -5 आना चाहिए। तो अपन देखो किस प्रकार लिखेंगे, 2x², ठीक है, -3x² -2x +3। देखो अगर 3 का 2 में इंटू करोगे तो 6 आएगा। अब -3 x² ले लिया, ठीक है, ये गलती से हो गया, x², ठीक है, 3x और 3x को 2x में जोड़ो, -3x को -2x में प्लस करोगे तो जो है माइनस के 5x आएंगे। देखो इधर लिखते हुए -3x -2x, ठीक है, तो कितना आएगा ये -5x, ठीक है, समझ आ गया। इस प्रकार जो है आपका होना चाहिए। देखो ठीक है, हो गया। अब इसके फैक्टर करना है। इसमें से कॉमन लोग, दोनों में से कॉमन का है 2x² है, x⁻2 है या 3x, तो एक x जो है अपन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहां से एक x गया तो कितना बचा 2x, एक x गया तो एक x बचा ना, 2 तो है, 2 का 2 लिख दिया, ठीक है, माइनस यहां x गया तो यहां कितना होता 3 बचा, माइनस। अब यहां से जो है माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लिया, ठीक है, तो क्या बचा, और कुछ तो कॉमन है नहीं, माइनस का 1 कॉमन है, तो यहां से 2x माइनस कॉमन लिया, तो प्लस में से एक माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचा, ठीक है। अगर माइनस के इधर इंटू करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, वही करो। अब देखो आगे, ठीक है, देखो समझिए आगे प्रोग्राम क्या है। यहां से दोनों से जो है 2x -3 कॉमन आ रहा है, 2x -3 कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर क्या बचा, यहां बचा आपका जो है x माइनस ये वाला x और ये वाला -1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको जो है 2x -3 इसको 0 करो इसके बराबर, और इसको 0 करो, x -1 बराबर 0। अब यहां से जो है x की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकलोगे, तो देखो 2x -3 बराबर 0 था, 3 उधर ले जाओगे, 2x प्लस का 3 हो जाएगा, इधर माइनस का 3 है तो उधर प्लस का 3 हो जाएगा, x। अब 2 को नीचे लाओगे तो x का मान आ गया ये 3/2, ठीक है। अब ये वाला भी सॉल्व करते हैं, x -1 बराबर 0, तो x उधर 1 उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। यहां से x की देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो कंडीशन थी वो क्या थी, इसकी पावर जो है हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर जो है 2 होना चाहिए, ठीक है, तो 2 हाईएस्ट पावर है, ओके, कितनी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2 होना चाहिए, 2 है, ठीक है। और क्या कह रहा था वो, एक वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके 2x के 2 मान आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मान आएगा, एक ये आ गया, ठीक है, 3/2 और एक आ गया, ठीक, समझ आया। देख इस प्रकार जो है आपको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। आप पुनः आगे देखते हैं, ओके, आगे का प्रोग्राम देखते हैं। आप देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले समझ लीजिए, ये तो आपको भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। अब देखो अगर जो है ये फॉर्मूला होता है सिग्माचार्य का, ठीक है, यहां प्लस माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस है, प्लस और माइनस b प्लस माइनस √b² - 4ac/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और जो b² - 4ac होता है वो d के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। देखो अगर d का जो वैल्यू है, d का मान है, अगर 0 से बड़ा आता है तो जो है x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, उसके जो है जो 2 रियल रूट आएंगे, ठीक है, उसके क्या रियल रूट आएंगे, रूट कैसे आएंगे, रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे, ठीक है, और 2 आएंगे, ठीक है, अलग अलग निकल के आएंगे, जैसे कि मान लो x बराबर 2 या 3, इस प्रकार जो है 2 निकल के आएंगे, ठीक है। अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो जो है जो d का मान 0 के बराबर आता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी उसके जो है x के मान जो है 1 बराबर आएंगे, ठीक है, जैसे कि 2 जैसे कि मान लो, या फिर 3 इस प्रकार आएंगे, या 6 दोनों मान जो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू तो 2 ही आती है एक्स की, ठीक है। और उसके अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो उसकी अलग अलग आएंगे दोनों मान। अगर डी का मान जो है 0 के बराबर आता है, ये डी है, इसका मान जो है, इसका मान 0 के बराबर आता है, तो क्या होगा आपका, इस प्रकार के आएंगे 2 2 3 3 4 4 5 5, इस प्रकार के दोनों मान आएंगे, ठीक है। अगर डी का मान 0 से छोटा आता है तो जो है उसकी रियल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है, रियल रूट्स नहीं आएंगे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसके से जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहां से जो है पहले ए का मान, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे जो है तुलना करेंगे, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू यू। यहां से ए का मान क्या है, ए इक्वल टू 2। इसको अपन थोड़ा साफ कर दें, ठीक। देखो और यहां से b का मान कितना आएगा, b का मान कितना आएगा, b इक्वल टू -5, ठीक है। c का मान कितना आएगा, c इक्वल टू 3। अब सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन जो है 2a, ठीक, 2a। अब d बराबर क्या दिया था, d बराबर दिया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या है, b का मान देखो 5 है, -5 का स्क्वायर या 4। a का मान क्या है, a का मान 2 है, और जो है c का मान क्या है 3 है। तो यहां से देखो 5 -5 का जो है स्क्वायर करोगे तो आपको 25 आएगा, 4 दूनी 8, 8 है 24, 24 में से जो 25 में से 24 आएगा तो आपका 1 बचेगा। तो d का मान क्या जो आया आपका जो है 0 से बड़ा है। तो यहाँ x के जो मान वैल्यू निकल के आएंगी, वो जो 2 निकल के आएंगी, वो भी अलग अलग निकल के आएंगे, ठीक। अब अपन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। देखो इसको जो है सॉल्व करके देखते हैं, इसको फॉर्मूला के द्वारा। फॉर्मूला ये था, यहां अपन मान रखेंगे x इक्वल टू -b, b का मान कितना है -5, माइनस तो आगे लगाइए, एक माइनस ये, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान तो निकल के आ गया अपन को सीधा, इसका मान 1 आया था, d बराबर 1, तो यहाँ डायरेक्ट अपन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट अपन 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, -5 का b स्क्वायर, ठीक है। b का मान कितना है -5, तो अपन -5 b की जगह रख दिया स्क्वायर, और माइनस जो है आपका क्या है 4a का मान कितना है, a का मान कितना है अपना 2, और c का मान कितना है 3, और अपॉन में क्या आता है 2a, और a का मान कितना है 2। यहां सॉल्व कर लो, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 5 की पावर 25, -4 दूनी 8, 8 दिया 24, अपॉन जो है 4, 5 प्लस माइनस इसका मान कितना है 25 में से 1 जाएगा 1, तो 1 आया, ठीक है 4। अब यहां से x बराबर तो अपना चल ही रहा था, ये x बराबर तो ये अपना चल ही रहा था, यहां से जो है एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस ले लो, x का मान एक बार अपन प्लस ले लें, 5 प्लस 1 अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 4, यानी 2 3 और 2 दूनी 4, तो क्या आया, एक मान आएगा 2/3, x का मान क्या आया 3/2, ठीक है। अब x का मान द्वारा अब एक बार अपन माइनस लेते, 5 - 1 अपॉन 4, तो 5 में से बन जाएगा 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1, तो एक क्या आया x इक्वल टू 1 आया, ठीक है। x के 2 मान आए, समझ आया ना, ओके। इस प्रकार जो आपके जो आगे इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब जो है अपन अगले क्लास में जो है अपना जो है चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्लास 10th का, इसके जो है अपन सवाल स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसका
जो है इंट्रोडक्शन वाला ये वीडियो है, इसको आप इनको देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और जो है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।